गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप अब तक रीजनिंग का और मैथ का पोर्शन आप देख रहे थे जो मैं आपको बतला रहा था। आज मैं आपको बायोलॉजी सेक्शन पर लेकर चलूँगा। मेरे एकेडमिक कैरियर में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था बॉटनी से और साइंस के करीबन सभी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन लेवल पर। तो इसमें जो बतलाएंगे आपको बायोलॉजी, वह किन परीक्षाओं में काम देगा। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बीपीएससी, पीटी और मेन, अदर स्टेट पीसीएस, बिहार दारोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे की परीक्षा, नीट यूजी की परीक्षा, यानी जो +2 के बाद ना आप जो एग्ज़ाम देते हैं, मेडिकल एंट्रेंस जिसे बोलते हैं आप, उसकी बात, या अदर एग्जामिनेशंस जिसमें बायोलॉजी आपसे पूछा जाएगा, वो सब में काम देगा। अलग अलग टॉपिक्स को हम आपको डिटेल में बतलाएंगे अपने हिसाब से, सिविल सर्विसेज के हिसाब से, यानी टॉपिक आपका उससे रिलेटेड जो इन परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा वो सारा चीज़ उसमें बतलाया जाएगा। तो पहला टॉपिक जो शुरू करेंगे वह होगा ह्यूमन ईयर, मानव कान के विषय में। इसको 2 लेक्चर में आपको बतलाएंगे। जो पहला लेक्चर रहेगा उसमें ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन बतलाएंगे, एक्सटर्नल ईयर डिटेल में बतला देंगे और मिडिल ईयर, ये पहले लेक्चर में आप पढ़ेंगे। सेकंड वाले में आप इनर ईयर जानेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम, कैसे हम संतुलन बना करके रखते हैं अपने शरीर का, जिससे आदमी खड़ा भी होता है, चलता है, उनका, और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, सुनते कैसे हैं, और ह्यूमन ईयर के डिजीजेस क्या हैं, क्या क्या उसका रोग है, बीमारी क्या है, उन सब के विषय में जो आपके परीक्षा में, इन परीक्षाओं में जो मैंने अभी लिस्ट आपको बतलाया, उन परीक्षाओं में काम देगा। तो ये पहला चैप्टर जो रहेगा वह होगा ह्यूमन ईयर का। प्रत्येक मनुष्य को सिर के ऊपर एक जोड़ा यानी 2 कान होता है, ये दाहिना ये बायां, 2 कान है। तो एक पेयर होता है जो कि आपके सिर के ऊपर में लगा रहता है। ये इसका कार्य क्या होता है? 2 काम करता है। एक सुनने में काम देता है, देखिए ये सुनने में काम देगा, और दूसरा होता है ना, संतुलन बनाए रखता है। जैसे आप स्थिर खड़े हैं, संतुलन बनाए हुए हैं, उसमें हेल्प करेगा। झुक जाते हैं, इसमें भी अपना संतुलन बना हुआ है। चलते हैं, दौड़ते हैं, उन सब में भी आपका शरीर का संतुलन बनाए रखता है, वह भी उसका एक कार्य होता है। तो एक संतुलन बनाए रखना और एक सुनना। कान की पढ़ाई जो है ना, उसे कहते हैं ओटोलॉजी, स्टडी ऑफ ईयर, ओटोलॉजी कहते हैं। ओटो शब्द होता है, ओटो का अर्थ होता है आपका ईयर। जो उसका डॉक्टर होता है, ओटोलॉजिस्ट कहलाने को ओटोलॉजिस्ट होता है, लेकिन वो पढ़ाई जब करता है तो 3 चीज इकट्ठे पढ़ता है, इसलिए वो ईएनटी स्पेशलिस्ट कहलाता है। ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज एंड टी फॉर थ्रोट। ईयर का भी कान का है, मिला हुआ देखिए अंदर अंदर, ये नाक से भी और गला से भी है, इसलिए वो ओटो राइनोलैरिंजोलॉजी कहलाता है। उस पढ़ाई को कहते हैं ओटो राइनोलैरिंजोलॉजी। ओटो का मतलब है ईयर, राइनो मतलब नोज, लैरिंजो मतलब थ्रोट। देखिए राइनो शब्द नोज के लिए है। जैसे आप एक जानवर जानते हैं राइनोसेरॉस, हिंदी में गैंडा कहते हैं जिसे आप, उसका ना सेरॉस का मतलब होता है हॉर्न, सींग। उसके नाक पर एक ऐसे सींग निकला हुआ होता है, इसलिए वो राइनोसेरॉस कहला जाता है आपका। तो स्टडी ऑफ ईयर इज ओटोलॉजी, और ये जो डॉक्टर है वो ईएनटी स्पेशलिस्ट कहलाता है। ईयर, नोज और थ्रोट आपका मिला रहता है, ईयर, नोज और थ्रोट। जो मनुष्य का कान है ना, वह 3 पार्ट में, पढ़ने के हिसाब से हम 3 पार्ट में बांटेंगे। ये जो बाहर हम लोग देखते हैं, बाहरी कान, बाह्य कान, जो एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। इसका काम क्या है कि आप जो आवाज सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, उसको कलेक्ट करता है, देखिए, और अंदर ले जाता है, गाइड करता है कि हाँ तुम अब जाओ सुनने के लिए। तो कलेक्ट करना और गाइड करना साउंड वेव्स को। इसके बाद होता है बीच का कान। देखिए अभी जो ये चित्र बना हुआ है ना, इस चित्र में इस तरफ का जो पोर्शन है वह है आपका एक्सटर्नल, जिसमें आपका ये पिन्ना जो है वो काउंट होता है एक्सटर्नल में। ये आपका ट्रैक है, देखिए यहाँ से आप ध्वनि सुनिएगा, अंदर ले जाएगा और यहाँ तक आपका कान का जो झिल्ली है यहाँ तक टिम्पैनिक तक पहुँचा देगा, आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये पहुँचाएगा। यहाँ तक आपका एक काम होता है एक्सटर्नल का।
इसके बाद मिडिल ईयर आ जाता है, बीच का मध्य कान। इसका काम है, इसमें जो हड्डी है ना वो आपके साउंड को एम्पलीफाई करता है, यानी बढ़ा देता है, साउंड वेव्स का ना तेज करा देता है, जिससे आप यहाँ पर जब इनर पार्ट में जाइएगा तो वो साउंड सुनने में आपका जो कॉक्लियर होता है, नर्व कॉक्लियर पार्ट जो होता है ना अंदर वाला, उसमें जाकर के आप सुनते हैं। तो इनर ईयर का काम क्या होता है? एनालाइज करना साउंड को ट्रांसडक्शन प्रोसेस के द्वारा। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो साउंड वेव जाता है ना वो अंदर केमिकल होता है आपका इनर ईयर में, डिटेल में पढ़ेंगे आप, उसमें ना इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस में वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। और यह जो प्रोसेस होता है इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन यानी कन्वर्सन ऑफ साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। प्लस इनर ईयर का काम और क्या है? तो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। आउटर ईयर का काम होगा कि जो आप सुनते हैं उसको कलेक्ट करके अंदर पहुंचा देना। मिडिल ईयर का काम है कि वो जो आवाज़ आपने सुना उसको एम्पलीफाई कर देना, यानी इसका स्पीड और बढ़ा देना। और इनर ईयर का काम होता है कि जो भी आपके पास साउंड वेव्स आता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस में बदल देता है। प्लस बैलेंस बनाने के लिए बॉडी का इनर ईयर हेल्प करता है। तो ये आपका आउटर पार्ट है, ये बीच वाला जो आपका है वो मिडिल पार्ट है। ये रेड और ये इसके देखिए पर्पल के बीच में ये मिडिल पार्ट हो गया, और इधर वाला पार्ट जो पढ़िएगा वो इनर पार्ट है। इधर का पोर्शन इनर ईयर है, ये बीच का मिडिल ईयर है, और इधर का पोर्शन आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर कहलाता है आपका। अब एक एक करके इसमें आप डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग एक्सटर्नल या आउटर ईयर पर। जो बाह्य कान है वह 3 पार्ट में बना होता है। पहला पार्ट है उसका पिन्ना, जो आपका बाहरी कान है, जो हम लोग बाहर से देखते हैं, कान जिसे आप बोलते हैं वो पिन्ना या ऑरिकल कहलाता है। हिंदी में कर्ण शशकुली कहलाता है ये। इसके बाद एक कनाल होता है जिससे आवाज को अंदर भेजा जाता है। ये कनाल क्या, नहर जो आप बोलते हैं हिंदी में वो, या इसको मीटस भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल कहलाता है। बाहरी श्रवण नहर, जो आप बाहर से आवाज सुनते हैं उसको अंदर वह ले जाता है आपका किसके पास? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास, जिसको कर्णपटह या कर्ण झिल्ली या आम भाषा में ईयर ड्रम भी बोलते हैं। आप ईयर ड्रम तक वहां तक पहुंचाता है। तो 3 पार्ट एक्सटर्नल में जब पढ़ेंगे तो 3 चीज रहेगा। पिन्ना होगा, बाहर वाला पोर्शन, अंदर में जो एक आपका नहर जैसा नली जैसा बना रहता है वह पोर्शन रहता है आपका, और तीसरा पोर्शन जो रहेगा वो ईयर ड्रम कहलाएगा वहां। अब हम लोग पिन्ना की बात करते हैं। ये जो आपका बाहरी कान है ना, पिन्ना जिसको बोलते हैं आप, उसमें क्या होता है कि वह हेड के बाहर प्रोजेक्ट करता है, बाहर तरफ निकला हुआ होता है। यह एक तरह से अवशेषी पार्ट है। इसका अगर बहुत ज़्यादा देखिए विशेष काम नहीं है। अगर किसी को पिन्ना नहीं भी है तो वो सुन सकता है आराम से। इसलिए आप इस पर क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जैसे चश्मा पहन लेते हैं इसी के ऊपर, मास्क लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये पार्ट एक तरह से आपका थोड़ा इमोबाइल है, आप अपने से हिला नहीं सकते हैं, उसको पकड़कर हिलाना पड़ता है। लेकिन कुछ मनुष्य इसको डेवलप कर लेते हैं अपना, तो बहुत बार देखिएगा कि वो खुद भी चाहेंगे तो बिना हाथ लगाए उनका कान हिलने लगता है। तो जनरली लेकिन होता नहीं है, वो इमोबाइल होता है। ये क्या चीज़ से बना होता है? तो ये कार्टिलेज से बना होता है। पीले रंग का लचीलादार होता है, फाइब्रस रेशादार होता है, कार्टिलेज से बना। कार्टिलेज होता है आपका ना, हिंदी में उसे उपास्थि कहते हैं। ये बोन आपका अस्थि जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और ये थोड़ा मुलायम होता है इसमें। और कार्टिलेज किससे कवर्ड होता है? तो ऊपर एक चमड़ा होता है, स्किन होता है। आप देखिए कान आपका जो ऊपर में एक चमड़ा है, स्किन है, और अंदर में आपका वो कार्टिलेज है। स्किन क्या है ना, स्किन जो है पिन्ना का, उसके ऊपर देखिए बाल होता है, हेयर्स, और वैक्स सिक्रीटिंग सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। इसलिए पसीना वगैरह भी चलता है। पीछे तरफ भी देखिएगा कान के ऊपर भी पसीना चलेगा उसमें। तो यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स भी होता है और हेयर भी होता है। और ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये इसमें इसके ऊपर कुछ हिलॉक्स यानी कुछ उठा हुआ पोर्शन होता है। 6 हिलॉक्स होते हैं। देखिए हम यहाँ पर से कान का ये आपका पिन्ना का स्ट्रक्चर है, इससे बतलाते हैं। इसमें एक जो है ना, अच्छा ये जो हिलॉक्स होता है जिससे कान का शेप बन जाता है, बदल जाता है। किसी का कान ऐसे निकला रहेगा, किसी का थोड़ा लंबा रहेगा, किसी का बहुत गोल रहेगा। वो उसका जो कार्टिलेज का आपका ये बना रहता है ना, ये पोर्शन 6 कार्टिलेज हिलॉक्स जो रहता है, फोल्ड्स रहता है, मोड़ जो रहता है उससे। पहला जो मोड़ है यहाँ से शुरू करते हैं, ये ट्रैगस है।
ट्रैगस का काम क्या होता है ना, ये जो अंदर का पोर्शन डिप्रेस्ड पार्ट, कोंका जो शंख बोलते हैं, जिससे आप अंदर साउंड वेव्स को भेजते हैं, ये बाहर तरफ से उसको कवर करता है। इस तरफ से पानी से आप धोते होते हैं तो पानी वगैरह अंदर ना जाए, इसलिए ये जो बाहर से कवर होता है थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, ये ट्रैगस कहलाता है। ये पहला चीज़ है। इससे ऊपर अगर इधर बढ़िएगा तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये हेलिकल क्रस कहलाता है। हेलिकल क्रस ये वाला पोर्शन। फिर आप इधर से और बढ़िए तो मेन चीज़ आपका ये जो है ना, ये हेलिक्स है। ये वाला जो कान का पार्ट है ना, दिस वन, ये जो बाहर से हम लोग ऐसे देखते हैं, ये पार्ट हेलिक्स पार्ट कहलाता है। पूरा यहाँ से यहाँ तक हेलिक्स है आपका, ये पूरा। हेलिक्स के बाद आपका जो होता है वो अंदर का एक पार्ट होता है, ये वाला देखिए, ये एंटी हेलिक्स कहलाता है, एंटी हेलिक्स। और बीच में ना थोड़ा सा ऐसे गड्ढा जैसा बना रहता है, फरो जैसा बना रहता है, इसको स्काफा कहते हैं। स्काफा क्या है? फॉसा ऑफ द हेलिक्स एंड फरो बिटवीन हेलिक्स एंड एंटी हेलिक्स। इसको फॉसा ऑफ हेलिक्स भी बोलते हैं। उसका अंदर का धंसा हुआ पार्ट, ये आपका स्काफा कहलाता है। इसके बाद नीचे का एक पोर्शन होता है वह लोब्यूल। ये बड़ा ही मुलायम सा चीज़ होता है, कारण है कि इसमें कार्टिलेज नहीं होता है। ये पार्ट जो लोब्यूल होता है ना, ईयर लोब भी बोलते हैं, सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, लचीला जैसा रहता है, फाइबर का बना रहता है। और यहाँ पर थोड़ा एडिपोज टिश्यू, वसा वाला जो भी आपका उत्तक वगैरह है ना, उससे रहता है। और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड सप्लाईज में थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके यहाँ वाले पोर्शन में ब्लड सप्लाई अधिक होता है। और मुलायम होने के कारण ना, जो कान में लोग पहनते हैं, यहाँ पर टॉप्स पहनते हैं, बाली लगा पहनते हैं, छेद करवा लेते हैं, ये पोर्शन मुलायम है, यहाँ पर कोई कार्टिलेज नहीं है। वैसे अब तो इस जगह भी लोग कार्टिलेज, यहाँ पर भी लोग लगाना शुरू कर दिए, कार्टिलेज में भी छेद करवा कर गन वाले सिस्टम से वहाँ भी छेद करवा करके लोग पहनना शुरू किए हैं। तो यहाँ और एक पार्ट इसमें जो होता है एंटी ट्रैगस कहलाता है। इधर सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये एंटी ट्रैगस है। तो आप देखिए इस केस में अगर देखते हैं तो ये जो उभरा उभरा हुआ भाग है, जिसको हिलॉक्स इसमें कहते हैं, कार्टिलेज का बना हुआ, इसमें ट्रैगस है, हेलिकल क्रस है, हेलिक्स है, एंटी हेलिक्स है, लोब्यूल है और एंटी ट्रैगस है। और ये जो अंदर ऐसे धंसा हुआ भाग होता है ना, उसको कॉन्का इंग्लिश में, हिंदी में शंख वाला भाग ये रहता है, जिससे साउंड वेव्स अंदर जाता है। और पिन्ना का फंक्शन क्या है वो देखिए। पिन्ना का फंक्शन होता है कलेक्ट वाइब्रेशंस, जो भी आप एनवायरनमेंट में वाइब्रेशन सुनते हैं, साउंड्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, उसको कलेक्ट करता है अपने शेप के अनुसार। बहुत बार देखिएगा सुनने में कठिनाई होती है, लोग ऐसे करते हैं, यानी और थोड़ा अपना पिन्ना एक्सटेंड कर लेते हैं, हाथ से बना लेते हैं इस तरह से, जैसे साउंड वेव्स आएगा और अंदर की तरफ जाएगा। तो ये फंक्शन आपका है पिन्ना का। इस और देखिएगा एक्सटर्न, ये पिन्ना में हमने जैसे भी कहा कि इसमें कार्टिलेज नहीं होता, यहाँ पर लोब्यूल में। एक जगह और है जहाँ पर कार्टिलेज नहीं होता है, वो ये वाला पोर्शन कहलाता है। ये बीच में देखिए हम ये मार्क कर रहे हैं, इसको इंसिजुरा भी कहते हैं। क्यों नाम पड़ा इंसिजुरा? अगर सर्जरी करनी होती है तो यहीं से इंसिजन होता है, यहीं पर से छेद करके लोग सर्जरी करते हैं। अब तो कान के पीछे तरफ से भी छेद करके उधर से भी सर्जरी किया जाता है, लेकिन पहला तरीका जो था वो यहाँ पर से छेद करके और तब उसमें सर्जरी किया जाता था, इसलिए इंसिजन का यूज़ होता था। एक चीज़ और है जो किसी किसी के कान में दिखता है, वह डार्विन्स ट्यूबरकल कहलाता है। ट्यूबरकल, डार्विन्स ट्यूबरकल क्या है ना, एक एटाविस्टिक फीचर है। एटाविस्टिक फीचर उसको बोलते हैं जो पहले मिलता था अब नहीं मिलता है, यानी एक पुराना चीज़ था अब नहीं मिलता है। और किसमें मिलता था? तो मंकीज वगैरह मिलता है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के कान में देखिएगा कि कुछ स्पेशल चीज़ यहाँ पर रहता है, उसको कहते हैं डार्विन्स ट्यूबरकल। और ये आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी पहचान के चिन्ह के रूप में रहता है, लोग उसे यूज करते हैं। आपका जो पिन्ना है उससे रिलेटेड एक बीमारी है जो अक्सर आपको बॉक्सर्स में, रेसलर्स में या मार्शल आर्ट वालों के पास मिलेगा, यानी जो बॉक्सिंग करता है, कुश्ती लड़ता है, उन लोगों के पास। उसको कहते हैं बॉक्सर्स ईयर्स या कॉलीफ्लावर ईयर। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पिन्ना में क्या है कि आपका कार्टिलेज है, ऊपर से स्किन है। उन लोगों को ना चोट लगती है जब मुक्केबाजी करता है या कुश्ती लड़ता है, तो कान के इस पिन्ना में चोट लगती है। तो चोट लगने से क्या होता है कि उसका स्किन जो है और कार्टिलेज ये दोनों अलग होता है। देखिए हम इस फिगर से आपको थोड़ा सा बता दें यहाँ पर कि क्या होता है, वो चीज़ ऐसा देखिएगा, यहाँ समझिएगा।
इस फिगर से यहाँ पर समझेंगे जरा। इसमें देखिए होता क्या है कि आपका ये कान है, इसमें ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, कार्टिलेज एरिया है, और यहाँ पर फैटी एरिया जो होता है ना, ये वाला पोर्शन जो कहा था लोब्यूल वाले केस में, ईयर लोब जिसको बोलते हैं। इसमें जब चोट लगती है इन लोगों को तो देखिए क्या होता है चोट लगने के बाद। इस केस में जब चोट लगती है तो यहाँ पर एक होता है इसका एक शुरू बाहरी भाग, जैसे ये मार्क कर रहे हैं अभी, ये स्किन है, और जो अंदर का भाग है ना, इसको देखिए मार्क करेंगे यहाँ, ये अंदर वाला भाग जो अभी ब्लू से बना हुआ था, मैंने अभी ऐसे यहाँ पर ये मार्क कर दिया। तो बाहर वाला भाग जो मैंने भी ब्लू से बनाया वो स्किन है, अंदर जो भी रेड से मार्क किया वो आपका कार्टिलेज का पोर्शन, और बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों को जोड़ता है। जब चोट लगती है तो ये टूट जाता है बीच का कनेक्टिव टिश्यू, जिस कारण से ब्लड सप्लाई इसको नहीं मिलता है, ब्लड वेसल्स भी टूट जाते हैं और ब्लड क्लॉट कर जाता है, और ये जो आपका कार्टिलेज है ना वह भी टूट जाता है और लंप बन जाता है, एक के ऊपर एक मुड़ जाता है कार्टिलेज मुड़ गया, वहाँ पर ब्लड क्लॉट कर गया तो गोला जैसा तैयार हो जाता है, लंप कहते हैं, वो लंप तैयार होता है। तो क्या होता है जब चोट लगती है ऑरिकल में, ऑरिकल पिन्ना का ही दूसरा नाम है, तो इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाता है और स्किन और कार्टिलेज दोनों अलग हो जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है और कार्टिलेज जो मुड़ जाता है एक के ऊपर एक, और एक घाव का निशान जैसा चीज तैयार होता है, उसको कहते हैं कॉलीफ्लावर ईयर या बॉक्सर्स ईयर। हिंदी में आप इसको कहते हैं फूल गोभी कान, फूल गोभी कान। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिखला रहे हैं, इस जगह पर दो एग्जाम्पल अभी आपके पास है, यहाँ देख लीजिएगा, ये बॉक्सर्स हैं, इनका देखिए कान यहाँ पर आपका इस तरह से है, ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये पोर्शन जो है, तो ये कहलाता है। तो इसलिए आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि कॉलीफ्लावर ईयर किन में मिलता है, तो बॉक्सर्स में मिलेगा आपको ज़्यादातर, रेसलर्स में मिलेगा, और ये कान के किस भाग में होता है, तो पिन्ना में जो आपका है एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर है, वहाँ पर ये बीमारी रहती है। अब हम लोग अगले पार्ट पर आते हैं। अगला पार्ट जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहलाता है। अभी के इस डायग्राम में आपका यहाँ से यहाँ का पोर्शन देखिए, इधर वाला पोर्शन तो आप पढ़ लिए, पिन्ना है। सेकंड पोर्शन जो आपका ना, ये पोर्शन जो बीच में है, इन दोनों जो पर्पल वाला कलर है, इसके बीच का पोर्शन, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहलाता है। यहाँ से यहाँ एक कनाल है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ये कनाल है, ये कनाल जो है 24 मिलीमीटर का होता है, ये कर्व्ड होता है, और इस तरह का ना ऐसे रहता है, एस शेप का रहता है, ऐसे कर्व्ड रहता है। ट्यूबुलर पैसेज होता है, इसको ना कॉन्का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों शब्द यूज किया जाता है, यहाँ अभी आपने सीखा ये कॉन्का है और ये टिम्पैनम आपका यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो कॉन्का से लेकर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाता है, इस कारण से कॉन्का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी पैसेज कहलाता है ये चीज। इसका ना शुरू का 1/3 पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए, ये कार्टिलेज से बना होता है, और बाकी जो 2/3 पार्ट होता है ना, ये बोन से बना होता है, हड्डी। ये जो पीला पीला वाला है ये बोन है आपका, ये पीला वाला बोन है, और इस तरफ से जो ग्रे बना हुआ है वो कार्टिलेज है। तो 1/3 कार्टिलेज है, 2/3 बोन से बना होता है। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसमें, स्किन रहता है और म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है आपका उसके अंदर में, स्किन आउटसाइड और म्यूकस मेम्ब्रेन उसके नीचे नीचे अंदर अंदर रहता है। इसके ऊपर क्या क्या रहता है वो देखिए, हेयरी स्किन, बाल बाल जैसा रहेगा, और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं दोनों पार्ट में, कार्टिलेजिनस पार्ट में भी और इसमें भी देखिएगा ऐसे ऐसे हेयर रहेगा, इस तरफ से भी हेयर है, इस तरफ से भी आपका हेयर है, और सेबेशियस ग्लैंड्स मिलेगा इसमें। कार्टिलेजिनस पार्ट में जो आपका शुरू का पार्ट है, इसमें एक सेबेशियस ग्लैंड होता है, वैक्स ग्लैंड कहलाता है या सेरुमिनस ग्लैंड कहलाता है। इसको हम मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड कहते हैं, स्वेट यानी पसीना। इस केस में क्या होता है कि यह सिक्रीट करता है सीबम, सीबम जो होता है सिक्रीट करता है, इसमें से पसीना पसीना जैसा निकलेगा। जब डस्ट अंदर जाता है ना, डर्ट गंदगी, तो वो उसके साथ मिल जाता है और मिल करके सेरुमिन बनाता है, जिसको आप ईयर वैक्स या कहते हैं कान का मैल जो होता है। कान में जो गंदगी होती है ईयर वैक्स, वो सेरुमिन होता है आपका, वो इस पार्ट में नजर आएगा आपको, इधर वाले पार्ट में, शुरू के पार्ट में जो 1/3 है ना 24 mm का, 8 mm वाले पार्ट में इतने दूर में नजर आएगा। इसका काम क्या होता है, ये जो आपका है ना, इट प्रिवेंट्स एक्सटर्नल बॉडीज, इंसेक्ट्स या डस्ट एंटरिंग इनटू द ईयर। यहाँ पर जो इतना बाल वगैरह होता है और ये जो
गीला गीला जैसा रहता है। इससे क्या होता है, इंसेक्ट्स को या बाहरी कोई भी चीज़ को कान के अंदर जाने से रोक देता है। केवल आप ध्वनि सुनिएगा, आवाज़ सुनिएगा, कीड़ा मकोड़ा घुस जाएगा तो उसको रोक देता है यहाँ पर। ये इसका पर्पस यही होता है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का अपना है कि गंदगी है वो खुद बाहर कर देगा, इस कारण से बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। छेड़छाड़ करते हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर जाकर के डिस्टर्ब होगा तो सुनने में परेशानी होगी। इसमें क्या, इस पोर्शन में क्या बीमारी हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपके छोटे छोटे बाल हैं, हेयर्स हैं, उसका जो ये जड़ वाला पार्ट है ये कभी कभी टूट जाता है, हट जाता है किसी कारण से, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया इसमें जनरली जो मिलता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, और उससे ना अंदर छोटा छोटा घाव हो जाता है जिसको फरंकल बोलते हैं। पस फॉर्म करता है और दर्द करने लगता है ये पार्ट में। तो ये फरंकल होता है आपका इधर वाले पोर्शन में जो बीमारी है। इधर में जो अभी आपने सीखा कॉलीफ्लावर वाला आपका था या बॉक्सर्स ईयर था, और यहाँ के पोर्शन में जो बीमारी होगी वो फरंकल आपका होता है। इसको इलाज के लिए आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह यूज़ करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम या ईयर ड्रम, कान का जो पर्दा बोलते हैं वो आपका होता है। ये पार्ट ऐसा है ना जो कि कनेक्ट करता है एक्सटर्नल और मिडिल ईयर को। जब आपका ये वाला पोर्शन यहाँ आया और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आया तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 3 पार्ट में बटा होता है। इधर वाला पार्ट एक्सटर्नल में जाएगा, इधर वाला पार्ट मिडिल में जाएगा, और बीच में एक इसका पार्ट होता है, देखिए यहाँ पर है, आउटर पार्ट टुवर्ड्स एक्सटर्नल ईयर इज मेड अप ऑफ स्किन, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड अम्बो। और ये किससे होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और इनर पार्ट जो इस तरफ होता है मिडिल ईयर के तरफ, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। ये रहता क्या है, तो टिम्पैनिक कैविटी को एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से ये आपको जो है वो एक दूसरे को, यानी मिडिल और आउटर ईयर के बीच का कनेक्टिंग पार्ट है। पतला होता है, थिन, ओवल शेप का होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करता है, हल्का ब्राउनिश पर होता है, लेकिन ये वैरी करता है, थोड़ा थोड़ा ग्रे पर आ जाता है, ब्राउनिश पर होता है, कलर थोड़ा वैरी करता है इसमें। तो ये पतला है, ओवल है, ऊपर में थोड़ा ब्रॉडर पार्ट होता है। इस केस में ना क्या होता है, इसमें देखिए इसका पर्पस क्या है। जब इससे साउंड वेव आता है तो इसको जाकर के हिट करता है तो ये वाइब्रेट करता है, कंपन होता है। जैसे ड्रम वगैरह में कैसे होता है, आप जब बजाते हैं ड्रम तो उसमें कंपन होता है और उससे ध्वनि निकलती है, तो इसलिए वाइब्रेट करता है, जिस कारण से ड्रम शब्द इसके नाम में ईयर ड्रम यूज किया जाता है। रिसीव साउंड वेव्स एंड क्रिएट वाइब्रेशन, सो कॉल्ड ईयर ड्रम। इसमें ना आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए तो ये जो सेंट्रल पार्ट, ये तो एक स्लाइस काटा हुआ है, ये अम्बो बीच का पार्ट होता है। और इस तरफ से क्या होता है कि जो आपका मिडिल ईयर का जो हड्डी वगैरह है, मैलियस है, ये इससे अटैच्ड होता है। मैलियस है, इंकस का भी पोर्शन इसको टच करता है। इसमें देखिए इसका जो इधर वाला पार्ट है ना उसको एनुलस बोला जाता है, और इधर वाले पार्ट को पार्स डेंसा कहते हैं, ऊपर को पार्स फ्लैसिडा। उतना डिटेल में नहीं जाने का जरूरत क्यों, इसलिए लिखे ये चीज़ आपको इसमें कि इसमें बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि कान के पर्दा में छेद हो गया, परफोरेशंस। तो कान के पर्दा में अगर पार्स टेंसा में छेद हुआ तो वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है, अपने आप रिपेयर हो जाता है, सेफ होता है वो। इधर वाले में अगर होता है ना परफोरेशन एनुलस में, तो वो भी अपने आप रिपेयर होता है। लेकिन इधर वाले पोर्शन में, पार्स फ्लैसिडा वाले पोर्शन में अगर ये परफोरेशन हो गया, छेद हो गया, डिस्टर्ब हो गया किसी कारण से, तो वहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर मुश्किल हो जाता है उस केस में। और इसमें कभी कभी ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो थोड़ा सा सूज जाता है इन्फेक्शन होने के कारण। वो बीमारी का नाम होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, नाम है MY, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, वो मेनिंजाइटिस नाम होता है आपका, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाले का बीमारी का नाम मेनिंजाइटिस हो जाएगा आपका। अब मिडिल ईयर की बात करते हैं, यानी हम लोग मध्य कान की बात करेंगे। इधर का पोर्शन जो आप पढ़े थे, इस तरफ का यहाँ तक का पोर्शन, ये आपका आउटर ईयर की बात था। इधर यहाँ इस तरफ जो आप लेते हैं, इस तरफ का पोर्शन वो इनर ही है, बीच वाला पोर्शन आपका मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर में 3 चीज आप पढ़िएगा। एक ऑसिकल्स। ऑसिकल्स क्या होता है ना, 3 ऑसिकल्स यानी 3 बोन होता है।
ये तीन बोन का काम क्या है? तीन बोन का नाम है मैलियस, इंकस और स्टेपीज। एम, आई और एस। पहले एम, फिर आई, फिर एस। मैलियस, इंकस और स्टेपीज। इसका काम है कि जब साउंड वेव्स टिम्पैनिक के थ्रू पहुंचता है इसके पास, तो साउंड वेव्स का स्पीड बढ़ा देता है, करीबन 20 गुना कर देता है स्पीड को, एम्पलीफाई कर देता है। इसलिए इन ऑसिकल्स को हम लोग एम्पलीफायर भी कहते हैं। ये भी शब्द बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया कि आपके ईयर में एम्पलीफायर का काम कौन करता है? तो एम्पलीफायर का काम ये ऑसिकल्स करता है। ये ऑसिकल्स जो होता है ना, ये बीच का जो कैविटी है उसको टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, उसमें ये मूव करता है, उसमें मूव करते रहता है। तो टिम्पैनिक कैविटी हवा से भरा होता है, एयर फील्ड कैविटी होता है, इसलिए ये तीनों हड्डी जो है आसानी से उसमें घूमता है, एयर फील्ड कैविटी होता है। और एक पार्ट होता है ये नीचे का पार्ट, यहाँ से देखिए ये वाला स्टैचियन ट्यूब बोलते हैं, इसको फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब भी बोलते हैं। ये क्या होता है? थोड़ा लंबा होता है, 4 सेंटीमीटर, जिसमें सिलिएटेड एपिथेलियम यानी से किनारे किनारे थोड़ा छोटा छोटा हेयर्स होता है, सिलिया होता है। और ये मिडिल लेयर ईयर को नाक के नीचे वाले पार्ट से जोड़ देता है, इसलिए पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नोज जो है नेज़ोफैरिंक्स से ये जोड़ देता है। इसमें क्या होता है, जब आप इसमें सांस लेते हैं ना, नाक से जब जाता है तो हवा इस तरफ से एयर जो है वो चला जाता है यहाँ पर, और इधर से जो आपका सुन रहे हैं इस तरफ से वेव्स आता है, यहाँ से भी हवा है, तो इधर से भी हवा है, दोनों तरफ से हवा है। तो इस केस में इसका फंक्शन क्या होता है कि इक्वलाइज करता है प्रेशर। ईयर ड्रम जो आपका था ना टिम्पैनम, उसके दोनों तरफ से प्रेशर को वो इक्वलाइज करता है। अगर वही प्रेशर में अंतर आ जाता है ना, मान लो इधर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, टिम्पैनम इधर भाग जाएगा, इस तरफ से प्रेशर ज़्यादा हो गया, टिम्पैनम अंदर की तरफ आ जाएगा। तो प्रेशर को इक्वलाइज करता है, बराबर करता है, दोनों तरफ से एयर प्रेशर बराबर हो। इसलिए हम लोग नाक से भी सांस लेकर के उसमें प्रेशर बराबर करते हैं, इधर से भी आता है, दोनों तरफ से। तो 3 पार्ट आप मिडिल ईयर में पढ़िएगा, एक ऑसिकल्स है, एक आपका टिम्पैनिक कैविटी है, और एक आपका स्टैचियन ट्यूब है। अब देखिए ऑसिकल्स क्या है वो समझिए। ऑसिकल्स जैसे मैंने कहा कि आपके पास 3 बोन है, मैलियस, हैमर लाइक, हथौड़ा के जैसा होता है। हथौड़ा में क्या होता है? एक डंटी होता है, एक हेड होता है। तो इसमें क्या होता है? एक हैंडल होता है, जैसे ये कहा ना कि डंडा है, ये हैंडल का नाम होता है आपका मैनुब्रियम, और जो हेड होता है हथौड़ा वाला उसका नाम होता है कैपिचुलम। ये किससे अटैच्ड होता है? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। देखिए यहाँ डायग्राम से समझिएगा, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये जो ब्राउन वाला है, और ये आपका जो है ना दिस वन, ये मैलियस है। इसका ये वाला हेड है, हेड को आप बोलते क्या है? कैपिचुलम। और ये वाला उसका डंडा है, इसको बोलते हैं, जो हैंडल है उसको कहते हैं मैनुब्रियम। ये पहला वाला हड्डी है मैलियस। ये दूसरा वाला हड्डी है इंकस, ये वाला देखिए। इंकस को ना एनविल लाइक शेप होता है। एनविल लाइक क्या होता है? जैसे आप देखे होंगे मोची जूता वगैरह बनाता है ना, एक लोहा का देखिएगा रखता है जिस पर रख करके वो कांटे वगैरह ठोकता है, तो वो उसको शेप उसका एनविल लाइक शेप, यही एनविल शब्द यूज किया गया है इंकस। इसमें 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट रहता है, बॉडी, लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। देखिए इसका जो हैंडल आया मैलियस का, और इसका जो बॉडी है, दोनों एक दूसरे से जुड़ता है। एक होता है लंबा प्रोसेस, लंबा वाला जो जाकर स्टेपीज छोटा वाला बोन से मिलेगा, और ये उसका छोटा सा उभरा हुआ भाग है ना, ये शॉर्ट प्रोसेस। तो ये शॉर्ट प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस, और ये इसका बॉडी होता है। और इसके बाद आता है स्टेपीज। ये स्टिरअप शेप का, स्टेप यानी दरवाजा का हैंडल जो होता है ना उस तरह का रहता है, हैंडल शेप का रहता है दरवाजा। देखिए ये बना हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या होता है? 3 पार्ट इसका भी होता है, हेड होता है, एंटीरियर क्रस होता है, पोस्टीरियर क्रस होता है। और ये अटैच किससे होता है? तो ये ओवल विंडो है। ओवल विंडो है ओपनिंग, आपका मिडिल ईयर का ओपनिंग जो है इनर ईयर में, वहाँ पर ओवल विंडो रहता है, इसका ओपनिंग यहाँ पर, जिससे वो जाता है इनर ईयर में। और एक किससे अटैच होता है? तो एक फुट प्लेट बनाता है यहाँ पर। एक देखिए ये वाला, ये जो ऐसे पोर्शन है ना प्लेट जैसा, ये फुट प्लेट होता है, उससे ओवल विंडो के द्वारा ये अटैच्ड होता है। यहाँ पर छेद ओवल शेप का रहता है, इस तरह से ओवल। ये जो स्टेपीज होता है ये स्मॉलेस्ट बोन होता है,
ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आता है परीक्षा में, हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे आप सीसेट दीजिए, बीपीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, कि आपका सबसे छोटा हड्डी कौन है, तो ये कान का स्टेपीज है। ये ना 3 मिलीमीटर या 0.1 इंच साइज अगर देखिएगा 3 मिलीमीटर या 0.1 इंच का होता है, और वजन इसका वेट जो है वह 3 मिलीग्राम का होता है, ये उसका वजन होता है। अब ये सब क्या होता है ना, तीनों हड्डी जैसे भी हमने देखा है, मैलियस था, इंकस था और ये पोर्शन स्टेपीज था। ये तीनों, ये दोनों जो आपस में जुड़ता है, ये काम करता है लीवरेज सिस्टम से। जैसे मान लो एक गया, दूसरे से जुटा, तीसरे जुटा, एक को धक्का मारेगा, दूसरा हिलेगा, तीसरा हिलेगा, उस तरह से लीवरेज सिस्टम से करता है और 20 गुना एम्पलीफाई कर देता है साउंड को। इसका जॉइंट जो होता है ना, एक होता है ये वाला सैडल जॉइंट होता है, और ये वाला पोर्शन जो आपका रहता है, ये वाला पोर्शन, ये बॉल सॉकेट जॉइंट, जैसे हम लोग का कैसे है, ये वाला पोर्शन बॉल सॉकेट जॉइंट पर है, इस तरह से घूम जाता है बॉल सॉकेट वाला, तो बॉल सॉकेट जॉइंट पर होता है या सैडल जॉइंट होता है, 2 जॉइंट होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें ना आपका जो ऑसिकल्स है, यहाँ पर 2 तरह का मसल काम करता है। वो मसल्स देखिएगा, 2 तरह का यहाँ पर मसल्स आपका काम करेगा। एक मसल होता है टेंसर टिम्पैनी, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करता है वाइब्रेशंस। मैलियस जो होता है ना, ये इससे जुड़ा रहता है यहाँ पर इस तरह से, और ये क्या करता है कि खींचता है इस तरफ से। जब ये इस तरफ से खींचेगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को छोड़, ऐसे खींचेगा, रबर बैंड में कैसे आप डाल करके खींचते फिर छोड़ते हैं, तो वैसे ही जब खींचते रहता है तो ये वाइब्रेट करता है तो इसका मूवमेंट होता है और ये साउंड वेव्स ऐसे आगे बढ़ जाता है। और दूसरा होता है स्टेपिडियस मसल। स्टेपिडियस मसल बहुत छोटा मसल होता है जो यहाँ पर स्टेपीज से जुड़ा होता है, ये स्टेपिडियस मसल होता है यहाँ पर, बहुत छोटा सा। ये क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा साउंड मिलेगा तो छोटा वाला, बड़ा छोटा बोन है स्टेपीज, ये बहुत तेज़ी से हिलने लगता है। उसको रोकने के लिए कि उतना तेज़ी से मत हिलो, उसको रोकने के लिए ये आपका स्टेपिडियस मसल यूज़ किया जाता है। ये रेस्ट्रिक्ट्स एक्स्ट्रा मूवमेंट ऑफ स्टेपीज इन केस ऑफ लाउड नॉइज। और स्टेपिडियस मसल भी आपका परीक्षा का एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट मसल जो ह्यूमन बॉडी का है वो यही आपका स्टेपिडियस मसल है, जो और स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेपीज है। तो ऑसिकल्स 3 है, 3 बोन है आपका, और यही 3 बोन है मेलियस, इंकस और स्टेपीज। अब देखिए इसमें क्या बीमारी होती है। अगर आप ओटाइटिस मीडिया, बहुत ही कॉमन बीमारी है बच्चों के बीच, कॉमन इन चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है वायरल, बैक्टीरियल, किसी भी तरह से आपके सांस वाले नली में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, नोज में या फेरिंग्स में, और ये ना स्ट्रैचियन ट्यूब के थ्रू ये मिडिल ईयर में चला जाता है, पहुंच जाता है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्जेस आउट मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के तरफ ये बल्जेस आउट। अभी देखिए मैंने आपको बतलाया था जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बतला रहे थे ये, तो इस केस में ना बल्ज कर जाता है एक तरह से, जब इधर से हवा जाएगा इस तरफ से और इन्फेक्शन जाएगा, इसको इधर बल्ज कर देता है बाहर की तरफ, और जब इधर का प्रेशर बढ़ता है तो अंदर की तरफ आता है, वो भी सीखेंगे अगले वाले डिजीज में। इधर से जाता है तो बाहर की तरफ बल्ज कर देता है, तो जब ये इस तरफ बाहर की तरफ बल्ज कर देता है तो एक्यूट पेन, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, और कुछ देर के बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन, छेद हो जाता है। जो परफोरेशन हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के विषय में अभी आपको बतलाया था, जब वो बतला रहे थे उस केस में, देखिए जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको बतलाए थे परफोरेशंस होता है, तो ये इस तरफ से जब धक्का देता है तो इस तरफ बल्ज होगा, एयर प्रेशर अंदर में ज़्यादा हो जाता है तो छेद हो जाता है एयर निकलने के लिए, तो एयर निकलने के लिए परफोरेशन होगा। पार्स टेंसावल एरिया में होता है तो अपने आप रिपेयर होता है, इसमें जब होता है तो रिपेयर नहीं हो पाता है, उससे परेशानी होती है, इलाज करना पड़ता है, दवा लेना पड़ता है, या कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ जाती है उसमें। इसके बाद परफोरेशन शुरू होता है और वहाँ से फ्लूइड बहने लगता है, डेड सेल्स, पस वगैरह आने लगता है, जो आप कहते हैं ना आम भाषा में कि कान बहने लग जाता है, पस आना शुरू हो जाता है, वो कान से पानी बहना, और उसके बाद जब पानी निकल जाता है तो थोड़ा उसको राहत होती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये इस बीमारी को कहते हैं ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लेमेशन इन मिडिल ईयर। उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है आपका नाक से या गला से जाता है मिडिल ईयर में स्टैचियन ट्यूब के थ्रू, और उस केस में आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको एक्सटर्नल ईयर के तरफ, आउटर जो आपका मीटस है उसके तरफ वो धक्का दे देता है, जिस कारण से
छेद छेद वहाँ पर हो जाता है, परफोरेशन, और पानी वगैरह पस वगैरह निकलना शुरू होता है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये अक्सर आपके परीक्षा में भी इस तरह का चीज़ पूछा जाता है। आप जैसे हवाई यात्रा करते हैं या पहाड़ पर चढ़ते भी हैं, जाते हैं, तो देखते हुए कान में फटफट करता है और कुछ देर के बाद सुनाई देना बंद कर देता है। उसमें क्या होता है ना कि आपका जो एयर प्रेशर है, जब बाहरी कान से आप आते हैं तो एयर प्रेशर अंदर की तरफ जाता है। अंदर का मिडिल वाला स्टैचियन ट्यूब वाला जो है या टिम्पैनिक कैविटी में एयर कम हो जाता है, तो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस जाता है उस केस में। जैसे हमने अभी आपको बतलाया था कि ये आपका टिम्पैनम है, ये आउटर वाला है, ये इनर वाला है। अगर इधर से एयर प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपका ओटाइटिस बीमारी है, आपका ओटाइटिस मीडिया, और इधर से जब एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये अंदर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ भेज देता है। तो ये जनरली कब होता है, इसको कहते हैं बैरोट्रॉमा, बैरोमेट्रिक यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे शब्द यूज़ किया गया, ध्यान रखिएगा। बैरोट्रॉमा एयर ट्रैवल और वाटर डाइविंग दोनों के समय यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल और मिडिल एयर के बीच चेंज कर जाता है। एक्सटर्नल ईयर में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मिडिल ईयर में प्रेशर नेगेटिव यानी कम हो जाता है, स्टैचियन ट्यूब बंद हो जाता है। बंद होने से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर, इस शब्द देखिए प्रयोग किया गया, रिट्रैक्ट्स, अंदर आ जाएगा। और मूवमेंट ऑफ ऑसिकल्स, अंदर जब आएगा तो जो आपके 3 बोन हैं ऑसिकल्स बहुत तेज़ से हिलने लगते हैं, मूव करते हैं, उसको फड़फड़ाते हैं, जो बोलते हैं ना फड़फड़ आवाज़ होते रहना कान में, और कान बंद हो जाता है, लगता है कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप हवाई यात्रा कीजिएगा, जैसे ही टेक ऑफ करता है उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही ऊपर जाता है थोड़ा चेंज होता है, और उस केस में कान फड़फड़ करेगा और आप सुनना बंद हो जाता है, आवाज़ नहीं आने लगती है। तो उस केस में उसको कहते हैं बैरोट्रॉमा। उसमें करना क्या चाहिए कि कैसे उसका उपाय, कैसे बचना चाहिए, आप कुछ चबाते रहिए। इस कारण देखिएगा कि बहुत बार ना, अब तो बंद हो गया है लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अभी भी है, पहले आपके डोमेस्टिक फ्लाइट में भी था कि जैसे ही आप जाते थे चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह मिल जाता था, शुरू में ही वो एयर होस्टेस ला कर देती थी, जिससे चबाते रहिए। नहीं है तो अपना ले जाइए, चबाते रहिए। थोड़ा सा मुंह खोल कर कैसे जमाए भी लेते हैं ना, उससे भी फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है, देखिए आपका जो ये ऊपर वाला है, ऐसे जब जमाई लेंगे तो ऊपर की तरफ खुल जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि आपका नेज़ोफेरिंक्स सोरोफेरिंक्स कट अलग अलग हो जाएगा और स्टैचियन ट्यूब खुल जाएगा। स्टैचियन ट्यूब खुल जाएगा तो इधर से आपका जो हवा है अंदर से मिडिल एयर में वो पहुंच जाएगा, मिडिल एयर में पहुंच जाएगा तो बैलेंस कर देगा उस चीज़ को। इसलिए उस समय कहा जाता है कि पानी पीते रहिए। या उससे बहुत बार देखिएगा कि लोग जैसे ही बैठते हैं, टेक ऑफ करने लगता है फ्लाइट, थोड़ा थोड़ा पानी पीना शुरू करते हैं या कुछ चबाते रहते हैं, टॉफ़ी वगैरह लेकर के रखते हैं। उस केस में इसमें ना छोटा बच्चा वहाँ पर रोना शुरू कर देगा, छोटे बच्चे को तो पता नहीं चलता, तो रोने से भी वही चीज़ होता है, रोने से भी मुंह खुल जाता है और उस केस में हवा अंदर जब जाएगा तो प्रेशर जो है वो इक्वलाइज कर देता है स्टैचियन ट्यूब के थ्रू जब जाएगा मिडिल एयर में। इसलिए फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग के समय एक बात ध्यान दीजिएगा, सोना नहीं चाहिए कभी भी। और इस स्थिति में मुंह और नाक बंद करके, बहुत बार ना अगर ज़्यादा बक लगे तो आप नाक बंद कर दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए और अंदर में जोर से सांस लीजिएगा तो वो हवा जो है अंदर जाएगा मिडिल एयर में और आपका कान खुल जाएगा वाली बात, वो स्थिति होती है। इस चीज़ को कहते हैं हम लोग बैरोट्रॉमा, जो एयर ट्रैवल या वाटर डाइविंग में आप जनरली देखते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। बहुत बार ना पानी वगैरह चला जाता है अंदर, उससे भी कान लगता है स्नान करने के समय कान बंद हो गया, वो भी स्थिति ऐसी रहती है। उसमें तरीका वही है, नाक बंद कर दीजिए और अंदर से जो सांस लीजिएगा तो फिर आपका स्टैचियन ट्यूब खुल जाएगा और वो फिर आप नॉर्मल फील करना शुरू कीजिएगा।